अस्सलाम वालेकुम। लाहौरनामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब की जानिब से 1 माह कबल फ़ैसला किया गया कि शहर लाहौर में बसंत मनाई जाएगी और इस हवाले से कुछ SOPs भी बनाए गए। उन SOPs में एक SOP ये भी था कि इस शहर में चलने वाली तमाम मोटरसाइकिल्स पर सेफ्टी डार्ट्स लगाए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से ये डार्ट फ्री लगाए जा रहे हैं और कुछ इलाकों में रोड्स आवाम बेच भी रही है। आज हम एक पॉइंट पर आए हैं जहां हुकूमत की जानिब से फ्री रोड लगाए जा रहे हैं। ये मेरे पीछे आप लाइन देख सकते हैं कि यहाँ एक लंबी लाइन है और अप्रोक्सीमेटली डेढ़ घंटे बाद बारी आ रही है। यहाँ आवाम को किन मसाइल का सामना है, चलते हैं इनसे बात करते हैं। हमारे पास एक शख्स आए थे, वो आपसे मुतालबा कर रहे थे राड का और आपने उन्हें मना कर दिया, ऐसा क्यों है? सर वो 2 मांग रहे थे, एक उनको लगा के दिया है, वो कहते हैं मेरी एक और बाइक है तो एक और दे। मैंने कहा वो बाइक ले आगे लगवा ले, अब वो कह रहे हैं मुझे एक और दे। मैं कहाँ से दूँ उसको एक और? नहीं तो क्या SOP क्या कहता है कि एक शख्स को एक देना है? कि एक ID कार्ड पे एक राड होगा, एक बाइक इशू होगी, उसको एक ही राड। तो एक आदमी जिसके नाम पे 4 मोटरसाइकिल है वो क्या करेगा? सर अगर वो चला रहा है, फिजिकली बाइक चला रहा है तो फिर तो मिलेगा उसको। अच्छा, इसका मतलब है कि बाइक पे कोई भी शख्स आए, बाइक चाहे उसके नाम ना भी हो, आपने सिर्फ ID कार्ड नंबर लेना है और बाइक चाहे उसके नाम नहीं भी हो तो आपने उसे दे देना है। हम बाइक की ना प्रॉपर एंट्री करते हैं ताकि दोबारा लेने भी आए ना, तो जैसे हमारी ऐप में उसकी एंट्री हो तो उस पर आप खुद ही आ जाएगा कि ऑलरेडी इशू है इसको। मतलब बाइक के नंबर भी आ जाएगा और ID कार्ड नंबर भी आ जाएगा, उसका नाम भी आ जाएगा, ID कार्ड नंबर और बाइक का नंबर भी आ जाएगा और लिखा आएगा कि ऑलरेडी इशू है, इसको पहले इशू हुआ है या नहीं हुआ। तो इस तरह के जो लोग जो 2-2 दफ़ा राड मांग रहे हैं उनके बारे में क्या करते हैं फिर आप? सर वो जैसे बाइक की नंबर एंटर करते हैं उसी टाइम पता चल जाता है कि इसको इशू है कि नहीं इशू है। अच्छा, आप यहाँ सुबह से खड़े हैं, अब तक कितने राड लगा चुके हैं? तकरीबन सर 9 से ऑनवर्ड अभी तक चल रहे हैं, तकरीबन 1000 से ऊपर राड लग चुके हुए हैं। सुबह 9 बजे से लेकर अब तक खड़े हैं और अप्रोक्सीमेटली कब तक खड़े रहते हैं? तकरीबन टाइम तो 4-5 बजे तक होता है शाम होने से पहले, लेकिन अभी जितने हमारे पास स्टॉक पड़ा है ये लगा के फिर आउट होंगे। आगे बाद कितना स्टॉक रह गया अब तक? तकरीबन 200 के पास है अभी। तो आपको सुबह जो है वो 1500 रॉड दे के भेजा? सर लगातार लगते रहते हैं, मतलब तो रॉड आते रहते हैं पीछे से? रहते हैं, जैसे ख़त्म होते हैं नया स्टॉक आता रहता है, ख़त्म नहीं होते। टाइम है 9 से 4 या शाम होने से पहले जितने लगे वो लगे, बाकी अगले दिन नेक्स्ट। तो अक्सर हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स पे देखा है, मुख्तलिफ प्राइवेट लोग भी लेके खड़े हैं, वो तो बेच रहे हैं। जी वो तो बेच रहे हैं, उनका काम है ना, उनको पता है अगर यकम के बाद चलानिंग स्टार्ट हो जाएगी तो फिर वो लोग बेच भी रहे हैं। यकम से चालान होने शुरू हो जाने हैं, सिर्फ रेड जोन में या येलो जोन में भी चालान होंगे? ये भी नोटिफिकेशन होगा ना, फिर पता चलेगा कि पूरे ऑल ओवर लाहौर करते हैं या मखसूस एरियाज़ में करते हैं, वो भी नोटिफिकेशन आएगा। वैसे मुझे ये भी बताएं कि आपको ये मालूम है कि रेड जोन कौन कौन सा एरिया है? सर अभी मैं गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, हमें बताया जाएगा तो हम आपको बता देंगे। सर आपका शुक्रिया। कुछ लोग हैं जो राड लगवा रहे हैं, उनसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है। लग गया राड? लग गया राड, 1.5 घंटे बाद बारी आई है। हाँ। खुदा की कसम के देखें, क्या हमारी अवाम ही सिर्फ बदतमीजी करे कि दूसरों के आते सर सिक्योरिटी पर्पज प्लीज दें। गाली तो ना निकालें। नहीं, दुख होता है यार, 1.5 घंटे बाद बारी आई है। कौन सी बात है कि इंसान दलील करे? लाइन च लग के आ रहे हैं, दुख तो हो रहा है ना कि यार तुम दुख होता है यार। और ये इनको लगाने वालों को कहते हैं भाई सानू राड फड़ाओ, असि एंट्री करा ली है, क्या हम फलाएं हम फलाएं हम फलाएं। किसने कह दिया ये पीछे बंदे आ रही है, देखे सारे कि ये सब लोग आ रहे हैं? मतलब वो भी आपके और मेरे जैसे आम शहरी है ना, उसमें इनका जी आम शहरी है ना, आम शहरी हैं, मगर खुदा के लिए एक असूल होना चाहिए कि लाइन में लग कर लगा रहे हैं, क्या 100-200 की खातर 100-200 की खातर कि 100-200 बच जाए। गरीब लाइन में लगा हुआ है, अमीर नहीं लग सकता। अल्लाह के लिए तरस खाएं, इनको कहें कि भाई सिक्योरिटी चेक कर रही है, चेक करके लगा रहे हैं, अच्छी बात है। 1.5 घंटे बाद बारी आई है, दिखो दुख नहीं हुआ। जो अब आए हैं भाई असी पुलिस वाले हैं, फड़ाओ यार, वो 5 राड ले गई, वो 10 राड ले गई यार, खुदा के लिए यार। अब ये बच्चा है साइड पे खड़ा है, लाइन में नहीं है। हाँ जी, जाती है ना, क्या है। अब मैं अगर इंट्रोडक्शन कराना चाहें ना तो कसम खुदा की 200 राड मिल जाए, मगर नहीं, जो अल्लाह ताला ने एक रिज़्क़ हलाल लिखा है, ईमानदारी लिखी है, उसके साथ चलें, अल्लाह करम करेगा। क्या 100-200 की बात नहीं है, असूल है कि भाई लाइन में लगें, लगवा लें। मैं असर की नमाज़ 10 से पढ़ कर आ रहा हूँ और साहब लगा लें 4 बजे के खड़े हुए हैं और क्या बारी आई है, 5:30 हो गई है। क्या लगवाने का 100-200 नहीं दे सकते? दे सकते हैं, मगर नहीं यार, दूसरे दोस्त भी हैं, उनके साथ लग के लगवा लें।
ये है, अल्लाह भला करे सबका, अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासर हो। बेटा आप रॉड लगवाने आए हो? नहीं 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 आप अभी बाइक पे बैठे हुए थे? नहीं, बस बाइक पे तो बैठा हुआ था। क्यों बाइक चला के आए हो? नहीं नहीं, बाबा साथ हैं। बाबा किधर है? बाबा वो खड़े हैं। बाबा उधर खड़े हैं रॉड लगवाने के लिए? जी। तो साइड से क्यों लगवा रहे हैं? नहीं, हम पहले लाइन में थे तो उन्होंने कहा आप साइड पे आ जाए, एक और अंकल थे तो हम लाइन में ही थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीपू साहब मुझे ये बताएं कि ये लोग जो उस साइड से आ रहे हैं ये किस लिए आ रहे हैं? एक लाइन को तोड़ के उस साइड से आ रहे हैं लोग। सही है, देखिए ये भी माशरे का हिस्सा है। हमारी आवाम जो सी हर बंदा जल्दी में है, सिर्फ ये मसला और कुछ नहीं है। अभी ये लाइन में खड़े होंगे, अभी लग जाएंगे इन सारों को, बस यही मसला, सिर्फ लाइन तोड़ने की आदत पड़ गई है। लेकिन आके कुछ लोग जो हैं वो बता रहे हैं मैं ये हूँ मैं वो हूँ, वो क्या चक्कर चल रहा है? और अक्सर लोग सारे गिला भी कर रहे हैं। सर शॉर्टकट मारने की हर बंदा कोशिश करता है। हमारी कोशिश ये है कि तरतीब वाइज जो लाइन में जिस तरह आ रहे हैं ना उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करते जाएँ। आवाम को लगा के फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। आवाम को फ्री ऑफ कॉस्ट लगा दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी देर बाद बारी आई? पूरा 1 घंटा हो गया लाइन में। 1 घंटा हो गया लाइन में लगे हुए। तो अब देखिए लाइन लगी हुई है, लोग ज़्यादा हैं तो टाइम तो लगेगा। नहीं वो तो जाहिर है, हम शोर थोड़ा कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं सेफ्टी गार्ड लगने चाहिए? लगने चाहिए, आपकी सेफ्टी है। लगने चाहिए। बिल्कुल तो जो बसंत हो रही है इस बारे क्या कहेंगे? बसंत होनी चाहिए? पसंद ठीक है, अच्छा इकदाम हैं? अच्छा इकदाम। तो सेफ्टी के हवाले से क्या समझते हैं आपके ये जो हुकूमत इकदाम कर रही है इतने काफ़ी हैं कि खुदा ना खास्ता किसी हादसे से हम बच सकें? क्योंकि हुकूमत तो अपनी तरफ पूरी कोशिश हुकूमत कर रही अपनी है। तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर भी कर सकती है, करनी चाहिए। जितना कर रही है वो भी बेहतर है। आप समझते हैं बेहतर है? बेहतर है। और लोग हैं जो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तबीयत ठीक है? बेहतरीन। आपने हेलमेट इस वक्त भी नहीं उतारा, बाकी सबने तो उतार दिया। ड्राइविंग के दौरान हेलमेट पहनना है? भाई बाइक पे बैठे हेलमेट पहनना है। अच्छा हाँ जी। ये भी एसओपी है? हाँ जी। तो आप मुझे बताएं कि बाइक के चलान भी चेक कर रहे हैं? हाँ जी, चलान भी चेक कर रहे हैं। तो अगर चलान निकला है तो पहले चलान पे करेंगे, उसके बाद आपको? हाँ जी, ये दोबारा लगेगा। ये हो रहा है ऐसा भी? हाँ जी। तो आपका तो कोई चलान नहीं है? नहीं, मेरा कोई चलान नहीं। तो आपको मिल जाएगा बगैर पैसे पे किए? हाँ जी। चलान के पैसे बगैर पे किए। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि कितनी देर बाद बारी आई? तकरीबन पौने घंटे बाद। पौने घंटे बाद? जी। इतना टाइम था आपके पास कि आप आराम से आते यहाँ खड़े होते? उसके बाद हाँ नहीं, टाइम था, ऑफिस से छुट्टी का टाइम था तो इसलिए पास ही ऑफिस है। तो छुट्टी इसलिए के बाद आप रिक्वेस्ट यहाँ- की थी ने, लेकिन इन्होंने कहा नहीं जी लाइन में आए। तो मैंने कहा ठीक है। आप क्यों साइड से क्यों आना चाह रहे थे? तो कुछ उम्र का भी तकाजा है, बाकी भी लोगों को दे रहे हैं, जो मिलने वाले आ रहे हैं उनको दे रहे हैं, जा लेके जा रहे मिलने हैं। वाले आ रहे हैं उनको दे रहे हैं। मेरे आज सामने मैंने देखा तो यहाँ से लोग लेके जा रहे हैं पीछे से। लोग लेके जा रहे हैं, आपने खुद देखा अपनी आंखों हाँ से? जी, बिल्कुल देखा। तो उनको चेकिंग नहीं हो रही, उनका आईडी कार्ड नंबर नहीं ले रहे? नहीं वो तो वैसे ही जो आता है बस दे रहे, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ से हम शुरू हुए तो ज़ाहिर है देख रहे हैं क्या हो रहा है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक हूँ, अल्लाह का करम। तबीयत ठीक है आपकी? जी कितनी देर बाद बारी आई? जी, वहाँ से लंबी लाइन लगी हुई है, वहाँ से आ रहे हैं हम, बारी आ गई है। 1 घंटा लगा? हाँ जी, लग गया होना है 1 घंटा। तो ये कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी जो लोग साइड से आ रहे हैं उनको भी रोड दे रहे हैं। ये नहीं दे रहे, बारी से दे रहे हैं। बारी से दे रहे हैं? जी, अपनी लाइन पे आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? रोड लगवाने आगे? रोड लगवाने आ गए सेफ्टी का फुल ख्याल? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं कि कितनी देर लगी और जो तमाम हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं आप मुतमईन हैं उससे? जी ये तो अच्छा जो अच्छा काम किया है वो उसके लिए तो हम मुतमईन हैं, लेकिन अल्लाह पाक सबकी खैर करे। बाकी जिन्होंने नहीं लगाए उनको लिए तो उनको भी सोचना चाहिए कि अपना लगा ले, तो अल्लाह सब के बच्चों की खैर करे, मेरी तो ये दिली दुआ है। तो यहाँ जो लोग हैं उनकी जानिब से जो मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि जो आके अपना तारुफ़ कराता है उसको दे देते हैं, आपने ऐसा कोई देखा वाक़या? जी 1-2 को देखा, ज़्यादा मैंने। 1-2 लोग हैं जो साइड से आके लगवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र है, सब ठीक ठाक। तो मुझे बताएं कितना टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में? 15-20 मिनट लगे होंगे। आपका टाइम इतना कम, बाकी लोगों को घंटा लगा। आपने कौन सी ऐसी स्कीम चलाई कि आप 15 मिनट में पहुँच गए? थोड़ा सा 19-20 हो सकता है टाइम में। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमें हुकूमत जो ज़्यादा इक़दाम बताने की कर रही है आदत उससे खुश हैं? हाँ नहीं, बेहतर है, लेकिन अभी मज़ीद बेहतर होना चाहिए। क्या बेहतरी चाहते हैं आप? ये बुक कम जगह पे है। अच्छा ये मैंने रोड last week लगाने में के देखा जो तो आज ही- पॉइंट्स हैं कम है? कम है,
मैंने लास्ट वीक में एक ही जगह आपको ये पता है कि 1 फरवरी से ये चालान करने जा रहे हैं अगर आपका रॉड ना लगा होगा? ये कल से मुझे पता चला, पहले नहीं पता था। इसलिए आप रॉड लगवाने आ गए? नहीं, इत्तेफाक की बात है, मैं उधर जा रहा था लाहौर होटल की तरफ ही। अच्छा, क्योंकि वही पॉइंट वाली जगह मैंने लास्ट वीक में उधर देखा था, तो रास्ता मैं जल्दी में था, मैं नहीं करवा दूँ, उसके बाद मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। तो अब ये नज़र आता मैंने लगवा दी, वरना मैं लाहौर होटल जा रहा था, लगवाने के लिए जा रहा था। लेकिन वो लोग महंगा दे रहे हैं, वहाँ महंगा दे रहे हैं? हाँ, लूट रहे हैं। जो प्राइवेट लोग महंगा दे रहे हैं? महंगे दे रहे हैं। कितने का दे रहे हैं? 250 रुपये का। 250 का लगा के 250 सस्ता है। एक दौर में वहाँ 1000 रुपये का दे रहे थे। नहीं, वो तो इतना सा एक राड, इतनी कॉस्ट तो नहीं है उसकी ना। कितने का होना चाहिए? ये चेन कसने का 30 रुपये लेते हो, एक पेज कसने के 10 रुपये लगने चाहिए, तो वो 50। कितने का होना चाहिए आपके ख्याल में? मैक्सिमम 100 का। मैक्सिमम 100 रुपये का, और वो 250 का दे रहे हैं। आपने वहाँ से रेट लिया था? हाँ जी, मैंने 2-3 जगह सुबह पता किया, मैं लगवाने के लिए जा रहा था, मजबूरी थी, लेकिन ये मुझे मिल गया तो मैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। कितनी देर बाद बारी आई? तकरीबन महल कोई पौना घंटा हो गया। पौना घंटा? इतना फ्री टाइम था आपके पास? जी गुजर रहा था तो मैंने कहा फ्री है, चलें लगवा लेते हैं। तो ये जो इकदाम हुकूमत कर रही है, खुश हैं इससे? जी काम तो अच्छा किया उन्होंने, तो हर बंदे को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हर जगह पे फैसिलिटेशन दे रहे हैं वो रॉड के लिए, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे पूरे लाहौर में। तो बाकी अच्छा काम किया उन्होंने, ये रॉड दे के जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रही है। मगर इसको इतना लंबा नहीं करना चाहिए था, 3 दिन का फेस्टिवल रख दिया इन्होंने, कम से कम 1 दिन का ही काफ़ी होता है फेस्टिवल बसंत के लिए। पहले ही मुल्क इतना कर्जे में डूबा हुआ है, लोग जनाब परेशान हैं रोटी खाने के लिए, इन्होंने 3 दिन का फेस्टिवल ऐलान कर दिया है। सर हुकूमत चाहती है कि लोग खुश हों, इसलिए इस तरह के फेस्टिवल कर रही है। खुश कर रही है, मगर किसी और तरीके से फेस्टिवल हो सकते हैं ना, स्प्रिंग फेस्टिवल हो जाता है, जैसे वो करें, लोग इंजॉय करें, आएँ खाएँ पिए बैठें घूमें। ये जो ना पतंगबाजी में फजूल पैसे उड़ाएंगे, लोगों की गर्दनें कटेंगी, कितना नुकसान भी होता है जानी माली। सर गर्दनें कटने से बचने के लिए ये सेफ्टी रॉड्स वही ना, वो तो लगवा रहे हैं, मगर फिर भी अक्सर लोग नहीं लगवा रहे। ज़रूरी तो नहीं किसी पे बाइक पे चलते ही डोर नहीं आना है, पैदल चलते भी आ सकती है। ये भी एक पॉइंट है जी, पैदल चलते भी आ सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, किसी को पता तो नहीं ना कि डोर ने बता के आना जी, मैं सिर्फ बाइक वालों की मैंने आना है, पैदल वाले पे नहीं आना या किसी और पे नहीं आना। तो आपने कभी बसंत नहीं मनाई? नहीं, मैंने नहीं मनाई, पहले मनाते थे छोटे होते। आप बसंत के खिलाफ हैं? नहीं, खिलाफ नहीं है, ये पाबंदी थी, वैसे अच्छा इक़दाम था, मगर अब फिर इन्होंने फेस्टिवल रख दिया। बाकी चलें, गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, हम कुछ कह तो नहीं सकते, मगर हम नहीं मनाएंगे, हम तो घर में आराम से बैठेंगे, इंजॉय करेंगे फिर घर में बैठ के। तो इसका मतलब है आपके बच्चे भी बसंत नहीं मनाएंगे? नहीं, बच्चे भी नहीं मनाएंगे। अच्छा, मुझे दूसरी बात ये बताएं कि ये जो आगे आ जाए, साथ साथ हम काम भी करते जाते हैं, ये मुझे बताएं कि हुकूमत तो चाह रही है कि उन 3 दिन में छुट्टी दें हम, छुट्टी तो अगर छुट्टी हो जाएगी तो फिर निकलना ही नहीं पड़ेगा बाहर? और निकलना तो नहीं पड़ेगा, मगर छुट्टी तो होगी, मगर देखें ना पुलिस वालों की ड्यूटियाँ लग जाएंगी, हेल्थ डिपार्टमेंट की एमरजेंसी लग जाएगी, इस तरह करके जो डिपार्टमेंट रेस्क्यू वाले हैं उनकी एमरजेंसी होगी, उनको तो नहीं ना छुट्टी होगी, हर बंदे को तो नहीं छुट्टी होगी। इसलिए कम से कम 1 दिन का फेस्टिवल काफ़ी होता है, उन्होंने 3 दिन रख दिया, आगे से 5 फरवरी कश्मीर डे की छुट्टी है। असल मुद्दा ये है कि फेस्टिवल 1 दिन का करना चाहिए। हाँ, थोड़ा करते थे, वो तो करते ही ना, अगर करना भी था तो 1 दिन का कम से कम। अगर करना है तो 1 दिन का करें, 1 दिन का नहीं तो ना करें। बिल्कुल, आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? शुक्र है। तबीयत ठीक है? शुक्र है। हेलमेट बड़ा खूबसूरत पहना है आपने, हैं जी? अंकल बड़ा हेलमेट खूबसूरत पहना है, हेलमेट उतार लेंगे प्लीज़ एक दफ़ा? आप ये बताएं कि ये जो रॉड लगवाने आए हैं जी, खुश हैं इससे? हुकूमत ठीक कर रही है? ये रॉड ठीक है, अफराजती ठीक है, अच्छी बात है, लगना चाहिए सारे सब। बसंत होनी चाहिए? वैसे तो इतनी ज़रूरी भी नहीं थी। अच्छा। जो पहले 25 साल से बंद है, बंद ही रहनी चाहिए थी, अगर शुरू हुई है तो वो हुकूमत का फैसला है, ठीक है। तो आप चाहते थे कि बसंत ना होती, लेकिन इस तरह हम चाहते नहीं, हम वो तो हर एक आदमी का अपनी एक शौक़ होती है, जो कहीं मनाना चाहते हैं बसंत, कहीं नहीं मनाना चाहते। वैसे हुकूमत को ये भी चाहिए ना, जिस तरह ये राड दे रहे हैं, जब इन्होंने सख्ती शुरू की थी कुछ इन्होंने हेलमेट भी फ्री में तकसीम किए, इनको चाहिए था हेलमेट भी साथ फ्री में तकसीम करते। हाँ, करने चाहिए थे, क्योंकि हर बंदा हेलमेट नहीं ले सकता। जैसे ही हेलमेट का और नोटिफिकेशन जारी हुआ हेलमेट के जुर्माने शुरू हुए, तो आप बताएं, आपने देखा कि तमाम जगहों पर हेलमेट के रेट आसमान पे लग गए। जी, हेलमेट तो हुकूमत को भी पता है ना, ब्लैक में बेचते हैं 3-3, 4-4 हज़ार का। तो अंकल ये चलान भी चेक कर रहे हैं बाइक्स के? ये कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपका चेक नहीं किया बाइक का चलान वगैरह बाकी चीज़ें? कर लेंगे। तो चलान पहले चेक कर रहे हैं कि अगर चलान होगा तो फिर आप पहले चलान पे करेंगे उसके बाद? जी।
ये भी एक नया SOP बना दिया गया है ट्रैफिक वार्डन की जानिब से कि पहले आपका चालान चेक करेंगे, उसके बाद आपको राड मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कोई चालान तो नहीं था? नहीं चलान नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह। चालान चेक किया वैसे इन्होंने? किए हैं, कर रहे हैं, लेकिन चालान नहीं था कोई भी। अच्छा, तो मुझे बताएं कि आप हुकूमत के इक़दामात से खुश हैं? ये जो राड वगैरह लगा रहे हैं ये हमारी सेफ्टी के लिए लगा रहे हैं ना, तो हमारी सेफ्टी के लिए है, तो मतलब वो ठीक है हमारे लिए। ये बसंत होनी चाहिए लेकिन ये फेस्टिवल अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं है। ये क्या बात कर दी आपने? ये बात देखें ना, वो अब उन्होंने दुकानदारों को अपनी मर्ज़ी के रेट के मुताबिक उन्होंने कहा आपने अपनी मर्ज़ी के रेट के मुताबिक आपने बेचने हैं। अब वो पिन्ना जो है वो डोर का वो 10-10, 12-12 हज़ार का, एक गरीब आदमी की सैलरी जो है 40,000 रुपये है, तो वो पिन्ना ले ये पसंद करेगा कि वो मतलब कि अपना घर के बाकी खर्चात पूरे करेगा। गुड्डों के रेट देख लें आप, इतने ज़्यादा ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बड़ा शौक़ है, लास्ट टाइम मैंने भी बड़ी की थी, लेकिन इस बार मैंने कहा नहीं, ये लास्ट टाइम तो 20 साल पहले हुई थी। वो तकरीबन मेरी 28 साल उम्र है, 8-10 साल का था, छोटा था तब मैंने जब की थी, तो 2009 में मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैंने की थी। तो अब तो रेट ही बहुत ज़्यादा है ना, बंदा ये तो गरीबों के लिए है नहीं, ये तो अमीरों के लिए पसंद है, उन्होंने मतलब के बनाई है। यहाँ तो होता ना, हुकूमत जब कहती कि जैसे मतलब के फ़िक्स रेट कर देती कि हर बंदा मतलब कि उड़ा सके, तो अब ये गरीब आदमी तो नहीं उड़ा सकता, ये तो अमीर आदमी उड़ा सकते हैं। आप समझते हैं कि ये बसंत का फेस्टिवल सिर्फ अमीरों के लिए है? बेशक ऐसे ही। आप खुद बताएं, अगर आपकी 40 या 30-40 हज़ार सैलरी हो, तो अगर आप 10,000 रुपये का पिन्ना लेंगे, 5-6 हज़ार के गुटे लेंगे, आप मतलब कि आप उड़ाएंगे? आप उड़ाएंगे अगर आपकी इतनी हो, तो फिर हम कैसे उड़ा सकते हैं ये? और ऊपर से इन्होंने वो QR कोड ये ठीक अच्छी बात है मतलब कि इन्होंने दी है, लेकिन जब ये गरीबों के बच्चे बाइट से पकड़ के उड़ाएंगे तो उनको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ये भी एक मसला है जी, क्योंकि आम आदमी के लिए बसंत बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये बसंत जो है सिर्फ अमीरों का फेस्टिवल है, क्योंकि पतंग और डोर इतनी महंगी है कि आम आदमी के लिए उसे ख़रीदना मुश्किल है। भाईजान कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है? करम अल्लाह पाक की ज़ात। कितनी देर बाद बारी आई? ये तकरीबन आधा घंटा तो अभी हो गया, मजीद देखिए कितना टाइम लगता है, अब ये नहीं पता। इनको चाहिए हाथ में पकड़ा दे कि लगाएं, ये बेहतर नहीं। आपके चालान नहीं चेक करने? चालान चेक करने तो सर नंबर वगैरह लिख ले ना, हाथ में दे दे कि ये नंबर लिख लिया, आप घर जाके उधर मैकेनिक से लगा लें। एक नेटी खोलना, इसमें तो इशू तो आप चाहते हैं कि आप आए, बाइक साथ लगाएं और राड पकड़ें और घर चले जाएं? ये बात नहीं है, ये बात नहीं है आप जो कह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि नंबर लिखे, गाड़ी का नंबर लिखे और राड पकड़ाए कि जी ये लगवाना है, आपका नंबर लिखा गया होगा, क्योंकि उनके पास डाटा आ जाएगा ना सारा। ये कह रहा हूँ सर। अच्छा, आप चाहते हैं कि नंबर लिखें और उसके बाद आपको राड दे दें, आप घर जाके लगा लें? नहीं, घर जाके क्यों लगाएंगे, मैकेनिक से लगवाएंगे भैया। मैकेनिक को पैसे जो देने हैं हुकूमत आपको फ्री में लगा के दे रही है, आपने मैकेनिक को लाजमी 50-60 रुपये देने? देखिए, जो मैं तो चलो फिर भी खड़ा हो सकता हूँ, जो ज़्यादा मेरे से बूढ़े हैं वो तो नहीं ना खड़े हो सकते। आप खुद सोचें, या उनके लिए कोई सहूलत निकालते हैं। आपने वो अंकल को बूढ़ा कहा है, वो जवान है, वो उनकी बात आपने इशारा उनकी तरफ किया है। देखिए आपकी तरफ इशारा किया इन्होंने। हेलमेट उतारेंगे प्लीज़? वो अभी कह रहे हैं बूढ़ों के लिए खड़ा होना मुश्किल है, आप तो मुझे जवान लग रहे हैं, आपके लिए आसान है? अल्हम्दुलिल्लाह जी आसान है मेरा। कितनी देर में यहाँ पहुँचे? मेरा आधा पौना घंटा हो गया। आधे से पौना घंटा अप्रोक्सीमेटली लग गया आपको यहाँ तक पहुँचने में? अच्छा, तो क्या समझते हैं, हुकूमत ये तमाम इक़दाम कर रही है, बेहतर है? नहीं, बेहतर है, बिल्कुल अच्छा है। कहाँ से आए हैं? मैं शदरा से आया हूँ, जॉब करता हूँ इधर लारस रोड पे। शदरा से आप यहाँ आगे ये लगवाने सिर्फ? अच्छा, यहाँ जॉब करते हैं? जॉब करता हूँ लारस रोड पे। उधर से मैं काम आया था बैंक से फारग हो गए, इधर मैं चल ये सहूलत ले लें, गवर्नमेंट दे रही है तो फ़ायदा उठाना चाहिए। जुलान भी तो हम भरते हैं, हम 10 मिनट या आधा घंटा या इंतज़ार कर लेंगे, कोई बात। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। क्या एज है आपकी? मेरी 21। 21? हाँ जी। लगा आप जवान रहे हो, 15-16 साल के लग रहे हो। 21। कितनी देर में यहाँ पहुँचे? मुझे 1 घंटा तकरीबन। क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ, साथ स्टडी भी करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह मेहनती आदमी हो। तो जो हुकूमत ने इक़दाम किए, खुश हैं? बसंत होनी चाहिए? जी बिल्कुल खुश हैं इन इक़दाम से, लेकिन बसंत नहीं होनी चाहिए। क्यों? जवान बच्चा है हमारा, कह रहा है कि बसंत नहीं होनी चाहिए।
बसंत एक फेस्टिवल है, हुकूमत चाह रही है कि आप लोगों को खुश करें और आप कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए। नहीं, बसंत होनी चाहिए लेकिन इन इलाकों में नहीं जिनमें ये जो घर वगैरह हैं होते हैं ना, इनमें नहीं होनी चाहिए। अब जैसा कि देखें ना, टिकटॉक पे वीडियो वायरल हुई है पीछे, वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई है। पतंग जो है वो ट्रांसफार्मर पे अटकी हुई है, तो बच्चा उसको उतार है ट्रांसफार्मर पे जाके, तो इन इलाकों में नहीं होनी चाहिए। आप चाहते हैं कि बसंत को शहर से बाहर जाए, जो रावी किनारे हो जाए। हाँ, इन जगहों पे हो जहाँ पर कोई आबादी का नामो निशान ना हो। नहीं नहीं, ये भी आवाम की जानिब से कहा जा रहा है कि बसंत को आप गुंजानाबाद इलाकों में मत मनाएं। हुकूमत अगर बसंत मनाना चाह रही है तो उसको चाहिए कि ऐसे इलाकों में बसंत मनाई जाए जहाँ आबादी कम हो और लोग अच्छी तरह से एंजॉय कर सकें, क्योंकि कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ प्लेटफार्म पर गर्दिश कर रही हैं कि एक बच्चा एक पतंग पकड़ने के लिए ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया, तो ये भी कोई हादसा हो सकता है। मज़ीद लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? हाँ, ठीक ठाक रही है। कितनी देर लगी यहाँ तक पहुँचने में? मेरा कोई आधा घंटा लगी है। आप मुझे बताएं कि हुकूमत जो इक़दाम कर रही है बसंत के हवाले से, खुश हैं आप उससे? हाँ, बेहतर है, खुश है। होने चाहिए, होने चाहिए। बसंत भी होनी चाहिए। बसंत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? ये है कि जानी नुकसान होता है। हाँ। और पैसों का ज़िया है। लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि हम महफूज बसंत मनाएंगे, कोशिश कर रही है, पूरी मुख्तलिफ SOPs बनाए जा रहे हैं। 10 से 12 लाख जो है वो राड्स तकसीम कर रही है, हालांकि उनका जो टारगेट है वो 40 लाख राड्स का है, लेकिन हुकूमत अभी 10 से 12 लाख पर है कि इस हवाले से हम मोटरसाइकिलों को सेव करेंगे। तो आप नहीं समझते कि ये सेफ्टी काफ़ी है? कोशिश तो अच्छी है, मगर फिर भी नुकसानात इसमें हैं। एक तो पैसे का ज़िया है, दूसरा बंद थी तो बंद ही रहने देते बेहतर था। अच्छा, आप चाहते हैं बंद रहने देने चाहिए थे। आए जी, मज़ीद लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे बताएं कि अक्सर लोग कह रहे हैं बसंत नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा अच्छा त्यौहार है। अच्छा त्यौहार है। देखें जी, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं अंकल अच्छा त्यौहार है जी। तो जो हुकूमत इकदाम कर रही है उससे खुश हैं आप? हाँ जी, खुश हैं, बहुत खुश हैं। तो आपका चालान भी चेक किया उन्होंने? नहीं, अभी नहीं चेक किया। अभी आगे जाके चालान भी चेक करेंगे? पता नहीं, ये नहीं पता। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। कितना टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में? तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। 25 मिनट 25 मिनट लाइन में है। इस लाइन में 25 मिनट लग गए और अभी आपके आगे भी काफ़ी लंबी लाइन है। जी जी। और आपको वहाँ तक पहुँचने में भी 15-20 मिनट और लगेंगे। ऐसी बात है। सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों के बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग जो इस त्यौहार की वजह से दुनिया से जा चुके हैं, हमारी हमदर्दियाँ जो हैं उनके साथ हैं। लेकिन मैं वज़ीर आला पंजाब बिलखुसूस मरियम नवाज़ साहिबा और बिलखुसूस वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये त्यौहार शुरू किया है। त्यौहार बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जो इसके साथ ये घरेलू सनत बन चुकी हुई है। इसके साथ आप देखें, फैमिली ख़वातीन घरों में ये एक सनत का दर्जा जो है बन चुका हुआ है। इस त्यौहार को बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि ये जो इसके सीधे बाप के लिए जो एंटीना आप लोग लगा रहे हैं, इसको सिर्फ बसंत के 3 दिनों तक महदूद नहीं रखना चाहिए। इसको जैसे हेलमेट को अलाउड कर दिया गया है, एंटीनों को भी पूरे साल के लिए अलाउड कर दिया जाए और त्यौहार को बंद ना किया जाए। ये पतंग साजी जो है घरेलू सनत बन चुकी है। और उन लोगों से पूछें कि जो कि कसम पुर्सी की हालत में अपनी ज़िंदगी को बसर कर रही है, जिनका रोज़गार छिन गया है। त्यौहार जो इवेंट है बिल्कुल होना चाहिए, इस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हम मरियम नवाज़ साहबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये त्यौहार शुरू किया दोबारा। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप राड पहले लेके आए हुए हैं? ये आरजी लगाया हुआ था। ये उतार दें, हेलमेट उतार लें प्लीज़ जी। ये आपने आरजी लगाया हुआ था, आप जो हुकूमत दे रही है वो लेने आए हैं? जी, वो लेने आए हैं। तो कितना टाइम लगा आपको यहाँ पहुँचने में? मुझे तकरीबन कोई 25 मिनट लग गए। ये 2 लाइन क्यों बन गई है? ये एक लाइन ही थी, ये पीछे से अभी मेरा आगे लाइन जाएगी, ये पीछे 2 लाइनें हो गई हैं। ये 2 लाइनें बन गई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अब आप राड लगवाने आए जी। कितना टाइम लगा यहाँ पहुँचने में? कम से कम 1.5 घंटा हो गया लाइन में लगे हुए। पहले भी एक मरतबा लगाया, लेकिन बाहर खड़ाया बाइक, हम सोया को बच्चा तोड़ के ले गया। तो वो दूसरी दफ़ा तो उन्होंने देना ही नहीं? दूसरी दफ़ा नहीं, थोड़ी सी अगर बना रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी के बनाए ना, थोड़े से। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो पहले आपने लगवाया वो टूट गया? जी बिल्कुल टूट गया। छोटा सा बच्चा था, वो उठा के लेके आया,
बाहर खड़ा किया है मोटरसाइकिल और उसने खींचा और टूट गया। ये इतना हल्की क्वालिटी का बना रहे हैं, कोई थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का बनाएं ताकि हमें कुछ फ़ायदा तो हो। हम यहाँ से लगवा रहे हैं और साथ वाला कोई बच्चा आता है वो खींचता है टूट जाता है, अब हम इसका क्या कर सकते हैं। आपने पहले जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है वही राड लगवाया था या प्राइवेट लेकर लगवाया था? नहीं, गवर्नमेंट वाला ही राड लगवाया था। तो गवर्नमेंट तो कह रही है एक बाइक पे सिर्फ एक दफ़ा अलॉटमेंट होनी है, आप दोबारा फिर अलॉटमेंट करवाने आ गए। तो सर हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी गलती की वजह से नहीं, अगर साथ वाला तोड़ देता है तो इस पर क्या करना चाहिए? हुकूमत को ये चाहिए ना, देखना चाहिए कि क्वालिटी बेहतर करना चाहिए ना, थोड़ी सी क्वालिटी बेहतर करनी चाहिए। गवर्नमेंट को ये भी थोड़ा सा करना चाहिए, क्वालिटी में थोड़े से इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए राड की। क्वालिटी भी एक इशू है जी। ये कुछ लोग थे, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जो राड दिए जा रहे हैं उनकी क्वालिटी बेहतर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू। अंकल बताएं कैसा निज़ाम चल रहा है? ठीक है? ठीक है यार, सब कुछ ठीक है। आप तो हंस रहे हैं तो क्या करें, मुझे आपकी हंसी तंजिया लग रही है। नहीं तंजिया वाली बात नहीं है, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, सब सही है। तो बसंत हो देखो ना आप क्या करना है, बसंत खैर हम लोगों ने क्या कुछ करना है, बाकी लोगों के लिए भी ठीक नहीं था। कोई वे है कलेक्टिंग समथिंग, आप तो समझते हैं इन चीज़ों को कि ये कुछ ना कुछ कलेक्टिंग का ही वे है, वो करना इतनी बड़ी कैसे अलाउ करते थे सभी को। कलेक्टिंग का क्या मतलब, मुझे समझ नहीं। आपके टैक्सेस एक्स्ट्रा जो भी है कुछ आ ही रहा है ना। नहीं सर, हुकूमत आप पे पैसे लगा रही है, रोड आपको फ्री में दे रही है। भाई जो लगाने वाले काम है उस पर लगाए ना। क्या लगाने वाले काम आप समझते हैं? बाकी चीज़ों के रेट्स देखें, मार्केट की वैल्यू देखें और सैलरीज देखें यार। एक कॉमन मैन इज़ गेटिंग ओनली 40,000, कैन यू वेल? नहीं सर, ठीक कह रहे हैं आप। तो फिर उस पर आप क्या कहेंगे? हैव यू एनी रिमार्क्स अबाउट दिस वन गेम कि जी इस पर कुछ पैसा कम है चल रहा है? अभी मैं एक बैंकिंग जॉब कर रहा हूँ एंड वी आर गेटिंग 40,000। आप करो, मैं प्राइवेट शाम में जाके एक पंप पे गाड़ियाँ धोता हूँ, यस, फिर वो मुकम्मल हो रहा है। अनदर कोई है ही नहीं, क्या करें? हर महीने 15-20 हज़ार के कर्जदार हर महीने कहाँ से निकालेंगे? सूद के पे पैसे ले रहे हैं तो वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, वैसे ले रहे हैं तो बहन भाई फ़र्क थोड़ा सा यार, थोड़े से कम इंक्रीमेंट से इंक्रीज़ करें, कुछ सैलरीज बढ़ाएं या कुछ इस तरह की अवेयरनेस दें लोगों को। तो ये जो हुकूमत फेस्टिवल कर रही है आवाम को खुश करने के लिए, क्या उससे लोग खुश नहीं होंगे? यार आवाम तो हर काम में खुश है, हमारी आवाम गुड बैड जिस मामले में भी ले लो खुश है। दे आर नॉट एंग्री, नाराज़ नहीं है कोई भी बंदा। हमारे साथ वालों ने बड़े बड़े महंगे गुड्डे शुडे ये सब कुछ लिया है, ठीक है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन थोड़ा सैलरीज पे भी करें। जो हुकूमत की जानिब से सैलरी एक मिनिमम ब्रैकेट की गई है वो नहीं मिल रही, ये भी एक मसला है। गेटिंग मिल रही है बट नॉट एबल टू दिस वन, कि वो हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, नेसेसिटीज़ वो पूरी नहीं कर रही। ये मेरे पीछे जी लड़ाई होगी भाई, क्या हो गया? क्यों लड़ रहे हो भाई? क्या हो गया भाई? सर कुछ नहीं हुआ। लाइन आपने तोड़ी है? नहीं सर, लाइन नहीं तोड़ी, लाइन के अंदर ही हूँ। लड़ क्यों रहे हो यार? लड़ो तो ना मेरे भाई, नहीं, मैं हम काम करवाने आए हैं, आप क्यों लड़ रहे हो यार? क्यों भाई, आप क्यों इतना गुस्से हो गए? नहीं, वो लाइन तोड़ी थी, मैं इस वजह से कह रहा था उन्हें। लाइन तोड़ी थी तो मैं इस वजह से कह रहा था। हाँ, बहुत हाइपर बंदे हैं यार। क्या एज है आपकी? 19 है। 19 ईयर्स, टीन एज में है मेरा भाई, इसीलिए गुस्सा इतना आ रहा है। जी नहीं कोई बात नहीं, अगर हो लाइन उसने तोड़ दी, उसे प्यार से भी कह सकते थे। नहीं प्यार से क्या है, बस वो हाइपर हो रहे थे ज़्यादा, तो मैंने कहा शायद कुछ आपने कहा मैं भी बताऊं कि भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। भाई कैसे हैं? मैं फिट हूं। भैया ठीक है? सब ठीक। हेलमेट साइड पे लगा दिया? नहीं, वो अभी फिर आगे लगवाना था, तो बाद में जब रोड पे आएंगे तब दोबारा पहन लेंगे। तो अब बताएं ना, ये एक लाइन चल रही थी, मेरा कैमरामैन कैमरे पे दिखाए कि अब ये लाइन जो है वो समझ नहीं आ रही लाइन कैसे है। 1 2 3 4 लोग पीछे से लगा हूँ, एक ही लाइन में आया हूँ। लेकिन आप ठीक आए, मैं तो ये हमारा रवैया दिखा रहा हूँ कि वो लेकिन ये हुकूमत के जाने से हमारे सेफ्टी के लिए रॉड तकसीम किए जा रहे हैं, लेकिन हम इस तरह ही करते हैं। ये तो है, ये गलत बात है। ये उन्हें जल्दी होगी, इस वजह से साइडों से ऐड हो ही जा रहे हैं बंदे, और क्या उन्हें। तो आप लोग रोक नहीं रहे कि भाई एक लाइन में आए? उन्हें अब रोकेंगे तो उन्होंने आपसे साथ बहस शुरू कर लेनी है, तो आपको तंग करना है। उससे बेहतर है आप अपना देखें, उनको देख ले कि पुलिस खड़ी है, वो खुद देख ले, मैनेज कर ले आगे, ये उनका काम बनता है वैसे तो। और बाकी बस अभी लगा रहे हैं, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, लगाएंगे, लोगों के ऐड करें, सेफ्टी के लिए अच्छा है, और बस यही है।
ये मनाजिर है जी, हुकूमत की जानिब से रोड लगाए जा रहे हैं और लोग खुश भी नज़र आ रहे हैं और लोग कुछ नाराज़ भी हैं। कुछ लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि बसंत का त्यौहार होना चाहिए, कुछ लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि बसंत का त्यौहार नहीं होना चाहिए। हमारे साथ ही रहेगा, वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप कितने का बेच रहे हैं सर? 350 का। वो आप 550 का, ये स्प्रिंग वाला है। अच्छा, ये बगैर स्प्रिंग वाला है। स्प्रिंग वाले और बगैर स्प्रिंग वाले में क्या फ़र्क है जी? बस ये हिलता रहता है, ये हिलेगा नहीं। तो हिलता रहता तो नुकसान दे नहीं। ये पकड़ो। तो लोग फ्री क्यों नहीं लगवा रहे, आपसे क्यों लगवाने आ रहे हैं? लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है जो इतना रश में खड़ा होकर लगवाए। अच्छा, रश की वजह से लोग आपके पास आते हैं? ऐसे ही है। क्यों भाईजान, क्या वजह है, क्यों आपके पास आ रहे हैं लोग? रश की वजह से ही आ रहे, टाइम ही नहीं है किसी के पास। तो कितने का बेच रहे हो? 250। लगवा रहे हैं लोग? नहीं। क्यों? कह रहे हैं फ्री मिल रहा, मैं क्यों लगवाऊँ, और इधर भी आई जा रहे हैं बार बार। अस्सलाम वालेकुम सर, हुकूमत फ्री दे रही है, आप यहाँ पैसों का लगवाने आ गए? क्यों नहीं लगवाते? हंस रहे हैं, बताएं तो सही। नहीं, हम आपने तो लगवाया हुआ किसी के। अच्छा, आपने ये लगवाया, कितने का लगवाया? ये देखें जी, ये ऐसे, ये तो ऐसे ही है जैसे वो बचपन में रेडियो का एंटीना नहीं निकला था। बाद में एफएम के काम आएगा। बाद में से एफएम के इसलिए लगवाया। आपने ये भी पैसों का लगवाया। हाँ जी, हाँ जी। तो हुकूमत जो लगवा रही वो क्यों नहीं लगवा रहे, क्या वजह है? वो वैसे ही रश की वजह से उधर नहीं जा रहा। रश एक बड़ी वजह है। नहीं, रश भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग हुकूमत के लगाए हुए कैंप्स में नहीं जा रही, वो इस तरह की मार्केट में आती है और इस तरह के मुख्तलिफ लोगों से लगवा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। कितने का लगा रहे हैं? ये 300 का 250 का। 300 250 क्या फ़र्क? गाह को 300 बोलिएगा ना, 250। अच्छा, 300 बोल के 250, बारगेन करके 250। 250 तो लगवा रहे हैं लोग? हाँ, इंशाल्लाह आ रहे हैं, कारोबार छोड़ के हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। क्या वजह बनी, लोग क्यों इतना आ रहे हैं? हम कहने का हुकूमत तो फ्री में दे रही है। हुकूमत जो दे रही है ना, ये दे रही है, ये देखो, ये हुकूमत ने दिया है। ये लो, ये वापस लो आगे गागा हमारे से लो आ गया है। मतलब जो आपको हुकूमत ने दिया उसने वापस आपको दे दिया, उसने कहा मुझे आपके वाला चाहिए। हाँ जी, ये पत्री देखो, ये हुकूमत की पत्री है, ये लो। दिखाएं जी, ये बता रहे हैं कि ये फोल्ड हो जाती है, ये नाजुक है। कुछ लोगों की जानिब से ये बताया गया था, हमने जब लोगों से बात की उनकी जानिब से भी ये मुद्दा उठाया गया कि जो हुकूमत रोड लगा रही है वो नाजुक है। अच्छा, आपके वाला रोड मजबूत है? दिखाएं, ये पकड़े, ये पत्री चेक करो, ये चेक करो, वेल्डिंग चेक करो। ये कितने का है? ये 300 का, 250 का लगा दे। 250 का लगा। हाँ जी भाई, लगवाया आपने? अभी लगवाएंगे बाद में। तो हुकूमत वाला क्यों नहीं लगवा रहे आप? लगवा लेते हैं, कुछ हुकूमत जो फ्री में लगा रही है वहाँ क्या? रश, बहुत रश है। रश की वजह? जी जी, रश है बहुत ज़्यादा, रश ज़्यादा है काफ़ी, इसकी वजह से अभी लगवाया नहीं। मोटरसाइकिल ज़्यादा है, ठीक है, वो जो लगा रही है वो बहुत ज़्यादा रश होता है। आपका कारोबार है, आप तो कहेंगे ना। नहीं, हम कारोबार है। हम कहते हैं फ्री में लगाएं वो, हम कब कहते हैं किसी को यहाँ आए, ठीक है, वो फ्री में लगाएं। ये देखें ना, रश इतना होता है। हमने यहाँ पे म्यार है, वो म्यार नहीं, वो लड़के ने बताया ना आपको कि ये पतरी है। आपके वाला तो प्लास्टिक का है। हाँ, हम ये डबल लगाते हैं, ये देखिए, हम डबल लगाते हैं। डबल कैसे लगाते हैं? ऐसे रिंग बना के लगाते हैं, ठीक है। जो पिछले वाला के लिए, हाँ, पिछले वाला जो है ना वो भी महफूज होता है, जो बीवी बच्चियों वाला है ना वो भी महफूज होता है, इसलिए हम ऐसे रिंग बना के लगाते हैं। ये भी एक अहम बात है कि जो दूसरा रॉड है उससे सिर्फ जो आगे बैठा होगा वो महफूज होगा, लेकिन जो पीछे बैठा है हमने वो कैसे महफूज होगा? ये देखिए, हमने ये दो है ना जी। हाँ जी, हमने दो, एक आगे प्लेट पे लगाना है। हाँ। और एक आगे लगाना है, ठीक है ना जी। ऊपर से ये दो हमने बांध देने हैं। हाँ। तो फिर ये रिंग बन जाएगा, तो फिर उसके बाद पिछले वाला जो है ना बीवी बच्चे वाला वो भी महफूज हो जाएगा, इसलिए हमने ये जो है ना ये चूज किया है। भाई आप बताएं, आप कौन सा लगवाएंगे? ये वाला लगवाएंगे? नहीं, हुकूमत वाला सही है। तो फिर इधर क्या करने आए? मैं लगवाया, टूट गया, अभी दोबारा लगवाना है मैंने। हुकूमत वाला टूट गया? हाँ जी। तो फिर आप कौन सा लगवाएंगे? वही लगवाऊंगा दोबारा, वो गलती से हुआ है। दोबारा तो नहीं लगेगा, हुकूमत ने कहा एक दफा लगेगा आपका आईडी कार्ड और आपकी बाइक पे सिर्फ एक दफा। फिर दोबारा खरीद के ले लेंगे फिर। तो अच्छा काम कर रही है मरीन वाला, अच्छा काम कर रही है। और लोग हैं जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, राड लगवाने आगे? जी सर। हुकूमत फ्री में दे रही है, आप यहाँ पैसों का लेने आगे? बस यार वहाँ पे अवेलेबल नहीं हुआ, इस वजह से। अवेलेबल नहीं हुआ? हम वहाँ गए, लाइन्स लगी हुई हैं, लोग लगवा रहे हैं, उनके पास काफ़ी राड है। बिल्कुल ऐसा ही है, बहरहाल उनको इन्होंने पसंद नहीं आया वो वाला, तो वो कह रहा था कंटीन्यू वाला हम लगवाते हैं। भाई क्या पूछ रहे हैं, कितने लेने? एक बाइक है, एक ही लेंगे? नहीं, अक्सर कई बाइक होते हैं ना, 3-4 पीस भी लेते हैं। 3-4 पीस? सर अंकल कितने का दिया? कितने का दिया?
बीबी में भी आप बताएं जी कितने का? 350 रुपये का बताया भाई। 350 का? ये तो मुझे लगता है आपने ना कोई जो FM रेडियो के जो एंटीना है वो निकाले हैं जी, वही समझ लो, वही है ना। ये लें जी। और लोग हैं जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर राड लगवाने आए हैं? जी सर। तो हुकूमत फ्री में लगवा रही है, आप यहाँ क्यों आ गए? वो तो बहुत रश है, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। तो वहाँ फ्री में है, यहाँ कितने का लगवाया है? 200। अंकल 200? हाँ जी 200 200 रुपए जी। अच्छा, तो वहाँ लाइन लंबी है, इस वजह से आप यहाँ आए हैं जी। तो अगर लाइन में लग जाते हैं तो 200 बच नहीं जाता? बहुत टाइम लग रहा उधर, तो वो सुबह लगो, फिर उसके बाद सार्जेंट हमारे शिनाख्ती कार्ड चेक करेगा आपके पास चलान कितने हैं। अच्छा, चलान भी एक वजह है? हाँ जी। और हालांकि चलान नहीं है, अल्लाह का शुक्र है चलान नहीं, लेकिन हमें टाइम जो सा ना बहुत ज़ाया हो रहा है उधर। टाइम जो ज़ाया होता है वो मेन वजह, इसलिए आप यहाँ आए हैं। यहाँ आए और यहाँ आपको क्वालिटी वाइज बेहतर मिल रहा है, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ जो लग रहा है वो क्वालिटी के लिहाज से अच्छा नहीं है। नहीं, वो उनका पता नहीं है वो। अस्सलाम वालेकुम। आपने राड नहीं लगवाया जी? राड क्यों नहीं लगवाया अभी तक? राड इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है। सर आपको पता है 1 फरवरी से चलान होने शुरू हो जाने। मैं यकम के बाद बाइक बाहर निकली क्यों नहीं, मैं तो बसंत के बाद बाइक निकालूंगा। ये अच्छी बात की आपने। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। ये जो लोग बेच रहे हैं, यहाँ लोग आके लगवा रहे हैं, हालांकि हुकूमत ने कहा है कि हम फ्री दे रहे हैं। हाँ जी। तो लोग यहाँ फिर भी आ रहे हैं। ये सबकी अपनी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी सोच है, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। मैं पहले से आज तक बाइक बाहर निकालूंगा ही नहीं। मैं तो शहर से बाहर जा रहा हूँ, हमें किस बात की टेंशन? आपने बसंत नहीं मनानी? मैंने नहीं मनानी। आई हेट, मुझे नफरत है बसंत से। क्यों? मुझे बचपन से शौक ही नहीं है, मैं क्यों मनाऊँ? लेकिन एक त्यौहार है, लोग एंजॉय करेंगे। त्यौहार है, हुकूमत कहती है कि हम इस त्यौहार को बहुत अच्छी तरह मनाएंगे। मनाएं, लेकिन मुझे शौक नहीं है ना। मैं बचपन में अपने हाथ कटवा चुका था, इसलिए मुझे शौक ही नहीं है। अच्छा, बचपन में मेरे जब से हाथ कटे हैं उसके बाद से ऐसा खौफ बैठा है कि अब आप दोबारा पतंगबाजी की तरफ नहीं जाएंगे? जी, हमें अपनी ज़िंदगी बड़ी प्यारी है। अच्छा, पतंगबाजी से आप समझते हैं कि ज़िंदगी को नुकसान है? जी, ऐसा ही। कैसे हैं आप? ठीक है, खैर शुक्र है। हेलमेट आपने पहना नहीं, पीछे पहना दिया। अभी पहन दे, ये एक चीज लगाना था ना। अच्छा, इसके लिए आपने पहले उन्हें दे दिया। कितने का लगवा लिया? ये 200 रुपए का। तो हुकूमत वहाँ फ्री लगा रही है, आप यहाँ लगवाने आ गए? किधर लगाते हैं आप? नहीं लगाते, किधर है? 100 पॉइंट बनाए हुकूमत ने। अच्छा, जहाँ वो फ्री में लगा रहे हैं रॉड। हमको तो पता नहीं था यार। आप जब रास्ते से गुजरते आपको कोई पॉइंट नजर नहीं आया? नहीं, मैं तो अभी निकले 7 से है इधर से। नहीं, इतने दिन में जब आप बाहर सफ़र करते होंगे कोई ना कोई पॉइंट तो नज़र आया होगा? नहीं, हम एक इतवार और दूसरे इतवार को निकलते हैं बस। बस आप इतवार को निकलते हैं, उसके अलावा नहीं निकलते? यानी ये भी एक मुद्दा है कि शायद उन्होंने ऐसे पॉइंट बनाए हैं या ऐसी सुनसान जगह पे पॉइंट बनाए हैं कि आम आदमी को नज़र ही नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलमेट पहन के आप राड बेच रहे हैं? बेच नहीं रहा सर, लिया। अच्छा, गर्दन उतारने के लिए पहले ले लिया। गर्दन उतारने से बचने के लिए? बचने के लिए। हाँ। तो गवर्नमेंट जो दे रही है ना सर, उधर तो रश है, और साथ में ID कार्ड की फोटो का भी दे रही है ना। वो तार वो नुकसानदेह है, वो ऐसे लिफ्ट जाती है और टर्न होके सीधा इधर आएगी। समझ, ये चीज़ डोर जो है ना, एक्सपेरिमेंट करें सामने बांध के, तो वो तार को लेके जाएं, वो तार लचक खाती है। वो लचक वाली चीज़ नहीं चाहिए, वो इंसान को ले जाएगी, वो फ़ायदा ही कोई नहीं है। सर आप यहाँ रोड बेचते हैं या लेने आए हैं? मैं लेने आया हूँ, लेकिन मैं खुद वेल्डर हूँ, मैं खुद बनाऊँगा, सरिये का बनाऊँगा जो पीछे ना जाए। अच्छा, आप वेल्डर हैं तो आपसे हम ये पूछेंगे, जो हुकूमत बना रही है, क्योंकि आपका तजुर्बा है इस चीज़ में ना। हाँ जी, बिल्कुल। जो हुकूमत के राड बनाए गए हैं वो आप समझते हैं कि सेफ्टी के लिहाज से बेहतर नहीं है? क्योंकि वो ये देखें ना, ये है ना, ये ऐसे हो रहा है, वो गाड़ी चलती है तो वो ऐसे ऐसे करता है। जब ऐसे ऐसे करता है, डोर यहाँ पे आएगी, सीधा इधर ले जाएगी। नहीं, उसके ऊपर उन्होंने बैंड भी लगाया हुआ है। नहीं, बैंड नहीं लगाया। ये देख रहे हैं, ये देखे ना, ये टाइट होना चाहिए। ये ऐसे पीछे को नहीं आना चाहिए, पीछे को आया तो इंसान के जिस्म में जाएगा। अगर ये डर इधर से ऐसे ऐसे आएगा, ये टूट जाएगा। सर आप क्यों यहाँ क्यों लेने आए, यही वजह? जनरल बात बताऊँ? हाँ जी। मैं ना हॉस्पिटल के, जनरल हॉस्पिटल नहीं, उसके आगे ना लाइन लगी हुई, बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई, तो उधर ID कार्ड ले रहे हैं, मेरे पास ID कार्ड नहीं था। ठीक है, ID कार्ड तो होना चाहिए ना सर। पाकिस्तानी ID कार्ड पाकिस्तानी जो है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पासपोर्ट भी बना हुआ है। तो ID कार्ड दो, फोटो लो, तो फिर आप ये राड लेके जा सकते हैं। तो मैंने कहा चलो इधर से 300-400 रुपये का ले लूँ, वो नहीं ठीक। अमीर आदमी है फिर आप फ्री में ले रहे? अमीर आदमी 3 महीने हो गए सर, मैंने ट्यूनिंग नहीं करवाई मोटरसाइकिल की।
फिर फ्री वाला लेते ना। फ्री वाला कैसे लेता? बच्चे देखता, फ्री देखता। आपकी जेब में पैसे हैं तभी आप पैसों का लेने आए ना। फ्री वाला क्यों नहीं? सर मैंने मानता हूँ, मेरे पास हैं पैसे, 1000-1500 रुपये कमाने वाला बंदा ले सकता है। एक हफ्ते का ही काम है, उसके बाद उतर जाएगा कि नहीं उतरेगा, कि लगा रहेगा? नहीं, उसके बाद उतारना है। तो बात ठीक है सर, ले लिया, इसके पैक करके, लेकिन वैसे इसको अगर पैक करके जलापे जुलूपे डाल टूट के इसको अंदर रख देंगे दराज के अंदर। तो जब साल बाद पसंद भी रहा है, जलापे उतार के, शॉपर उतार के इसको लगा के कहूँगा जिंदाबाद। किसको कहेंगे जिंदाबाद? पाकिस्तान हुकूमत को, झंडा लगा लो, जिन्होंने हमारी बचाओ कराई है। हाँ तो बच्चे तो करवा रहे हैं ना वो। जी मैं कब कह रहा हूँ, अब तो लैंड आपको फ्री में दे रहे हैं, आप पैसों का ले रहे हैं। लैंड भी तो देखे ना, 200 बंदे की लैंड है, उधर बंदा अकेला क्या करे, रोटी खाए। हाँ जी, आप क्या फरमा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जो हुकूमत ने दिए ना, वो ये वेल्ड हुए ना, वो खाली पैप है, वो उनको थोड़ा लगा के ना, उनको ऐसे फोल्ड करके सुराख लगा के ऐसे लगाया, जैसे बाइक चलती है वो ऐसे टेढ़ा होकर गिर जाता है। वो कम से कम 100 रुपये का भी, उसके बाद मेरे ख्याल में वो पैप हुआ, इन्होंने 500 रुपये का पैप डाला हुआ होगा हुकूमत के खाते में। कम से ये जो बजट में डाला होगा, आपको क्या पता, आप खुद से अंदाजा लगा रहे हैं। कम से कम मैं यही कह रहा हूँ कि ये 150 का 200 का जो ये 300 का ये दे रहे हैं, ये मजबूत है, इसको वेल्डिंग लगाओ, खाली इसको थोड़ा लगा के फोल्ड करके सुराख लगा। सर ये भी ऐसे ही है ना, वेल्ड किया हुआ सिर्फ, ये मजबूत है, उसको वैसे पैप को थोड़ा लगाया हुआ है। जो लोग यहाँ बेच रहे हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो हम बेच रहे हैं वो मजबूत है, जो हुकूमत दे रही है वो मजबूत नहीं है। मजीद लोग हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई रोड बेच रहे हो? जी। इस एज में रोड बेच रहे हो? जी। क्यों, पढ़ते नहीं हो? पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? 5 में पढ़ते हो, उसके बाद ये रोड बेचने आ गए? क्या वजह बनी रोड क्यों बेचने आ गए? काम कितने का ये रोड? 200 का? तो ये मजबूत रोड है? सही है। सही है। हुकूमत की जानिब से जो रोड्स दिए जा रहे हैं, शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि वो मजबूत नहीं है, जबकि जो यहाँ दुकानदार हैं उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि हमारे रोड ज़्यादा मजबूत है और हुकूमत के दिए हुए रोड मजबूत नहीं है। हमारे साथ रहिएगा, वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मुझे बताएं, रोड लगाया हुआ आपने पहले से, ये हुकूमत वाला रोड है या आपने ख़रीदा है? ये मैंने बाय नहीं किया, ये हुकूमत वाला रोड है जो कि आज ही मुझे मिला है, यादगार के करीब उन्होंने पॉइंट था, वहाँ से मिला है। तो आप दोबारा फिर आप रोड लेने आगे, क्या वजह बनी? नहीं, एक्चुअली अगर आप सच पूछे तो मैं आपको देख के रुका था कि कुछ रिव्यू देना चाहता था अपना। अच्छा बताएं जी। रिव्यू में यही है कि सर ये बेहतर है, क्योंकि ये 6, 7, 8 3 दिन है, तो अपनी सेफ्टी वैसे भी सबको खुद ही देखनी चाहिए कि सेफ्टी है। अब इसके लिए अगर आप कहें कि इसके नीचे वेल्डिंग होनी चाहिए, पतरियाँ लगनी चाहिए, सेफ्टी नहीं है और इसको यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, इसको एक्यूरेट होना चाहिए, मेरी नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर आपका सामना डोर से होता है तो वो रस्से से तो नहीं ना हो रहा सर, वो एक पतली सी डोर से होना है, तो इसके लिए ये सेफ्टी इज़ इनफ। बाकी जो भी है वो कह रहे हैं कि ये हमें मिला नहीं है, हम तक पहुँचा नहीं है, तो उन्हें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 2-3 बार मैं भी खड़ा हुआ, जब मेरी बारी आई तो वो खत्म। लोग ये कह रहे हैं कि टाइम बहुत ज़ाया होता है जिसकी वजह से हम यहाँ लेने आए हैं। देखें, ये तो हर बंदे के अपने माइंड की बात है ना कि टाइम ज़ाया करने के बाद ही कुछ, अब ड्यूटी पे जाते हैं वहाँ पे भी तो हमारी ड्यूटी है, टाइम है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि यहाँ से ख़रीद नहीं पाते, वो वक्त का ज़ियान ना समझते हुए वहाँ पे खड़े होते हैं, वेट करते हैं, मुझे देख लें। मुझे यही ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ से जहाँ से फ्री मिल रहा है वहाँ पे जाऊँ और जाके एक आधा राउंड मिल जाए। 2 बार नहीं मिला, डिसाइड नहीं हुई, तीसरी बार मिल गया। अब ये तो नहीं कि वो लोग गलत हैं, वो दे नहीं रहे, पब्लिक को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, बिल्कुल मिल रही हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें थोड़ी पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए? डेफिनेटली, पैनिक हो जाना या एकदम से आप अगर रॉड नहीं मिला हाइपर हो जाना या कुछ कह देना कि नहीं मिल रहे, आ नहीं रहे, ऐसा नहीं है भाई। जगह जगह पर दे रहे हैं वार्डन, जो जितने भी ड्यूटी कर रहे हैं। मैंने बहुत सारी जगह पे, इवन कि मेरे पास वीडियोस भी मौजूद हैं, पिक्चर्स भी हैं। आईडी कार्ड की बात रही तो कुछ लोग हैं वो अदरवाइज़ वो सिर्फ फ़ोन नंबर लिखते हैं, नाम लिखते हैं और आपको राट दे देते हैं कि अगर आपने लगवाना है, अगर आप जल्दी में आए तो भाई ले जाएं, खुद लगवा लें, इंस्टॉल करवा लें, अगर आपने लगवाना तो बंदा है लगा देगा।
नाज़रीन, ये भी एक राय है कि ये जो लोग जिन्होंने राड लगवाया उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि रोड बेहतर है। 3-4 दिन के लिए हमने सिर्फ रोड लगाना, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसे बहुत अच्छी तरह वेल्ड किया जाए, क्योंकि हमारा सामना सिर्फ एक डोर से है। हमारा सामना किसी रस्सी के साथ नहीं है कि वो इसे तोड़ देगी। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो यहाँ क्यों आए हैं और क्या वजह बनी कि वो हुकूमत के दिए हुए फ्री वाले रोड की बजाय यहाँ पैसों के रोड खरीद रहे हैं। आए भाई, हुकूमत फ्री दे रही है, आप यहाँ पैसों का खरीदने आ गए। ये अच्छी बात है, बहुत पैसों का लेना चाहिए। हुकूमत वाला क्यों लें? हुकूमत आपको फ्री दे रही है, वो हिलता रहता है। तो भाई वो हिलता अगर रहता है लेकिन सेफ्टी तो है ना। किस तरह? ये रोड पे अगर डोर आपके सामने आएगी तो उसको वो रोक देगा, ब्लॉक करेगा। वो 20 की स्पीड पे आप करोगे, आपके मुंह पे आएगा। अच्छा, तो आपने बाइक भगानी होती है तेज़? नहीं, मैं कह रहा 20 की स्पीड पे। अच्छा, क्या 20 की स्पीड इस तरह करो तो उस तरह पीछे को आता है। तो आपने पहले ये तजुर्बा कर लिया कि वो लिया था हुकूमत से, वो सामने से लक्ष्मी चौक से। हेलमेट वेलमेट नहीं पहनते? हेलमेट पहनते हैं तो भी काम करते हैं। ये तो अब एंटीना लेके लगाएंगे, अब हेलमेट पहन के घर जाएंगे। अच्छा, तो बसंत मना रहे हैं फिर? नहीं, हमें शौक ही नहीं है इस चीज़ का। क्यों? जिस चीज़ का शौक ही नहीं है वो क्यों मनाएं? बसंत का शौक नहीं है तो आप नहीं मनाएंगे? नहीं। क्यों भाईजान, बताएं। ये जो लोग कह रहे हैं कि रोड जो हुकूमत दे रही है वो अच्छे नहीं है, ऐसा ही है? वो ना, एक तो ये है कि जब इंसान खड़ा होता है ना वो सर पे लगते हैं। दूसरी बात है किसी के घर का दरवाज़ा जुगाड़ छोटी है, उसको बाइक को अंदर लेके जाना, बाहर निकालना, ये भी मुश्किल है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बिल्कुल। मतलब हुकूमत जो दे रही है वो ठीक नहीं है? नहीं, वो ठीक है लेकिन बड़े साइज बहुत बड़ा, साइज़ बड़ा है। तो यहाँ भी साइज़ बड़े वाले मिल रहे हैं, कुछ हैं जो एंटीने वाले हैं। जैसा ये भाई ने पकड़ा हुआ है ना, इसका यही काम है कि अगर आप राड से परली तरह से लगाते हैं तो ये वाला, हाँ जी, ये वाला जी, ये मुंह पे नहीं लगेगा, ठीक है। इसका नुकसान ये होगा कि आपका ये मीटर तोड़ेगा। जब इसे आपको वापस जाना जाकर सीधा मीटर के ऊपर टच होना है। और ये इतनी मजबूती इसमें टूट जाता है, ये टूट जाता है, मजबूती बिल्कुल तो ये टूट जाता है भाई, ये तो टूट जाता है। ये मजबूती कोई नहीं है। हमें होती किसी दी है बेचने के लिए, गवर्नमेंट भी यही लगा रही थी। गवर्नमेंट भी यही लगा रही है। गवर्नमेंट ये तो नहीं लगा रही, लगा रही थी, लोहे वाले लगा नहीं नहीं, ये पहले ये लगा रही थी गवर्नमेंट। अच्छा, ये लोहे वाले आप लगा रहे हैं, वो भी लोग लगा रहे हैं। पहले ई चलान चेक कर रहे हैं उनके, अगर ई चलान है तो पहले चलान जमा कराएगा, फिर बस राड लगाएगा। एक बंदा मुझे खुद बता रहा है कि मैंने ये मुझे 2100 रुपये में राड पड़ा है। नहीं, वो 2100 में पड़ा नहीं है, 2100 का उसका चलान होगा, चलान तो पे करना ही करना पड़ना है ना। अब उसकी गुंजाइश नहीं है चलान जमा करने, कहाँ जमा कराएगा चलान? वो जा रहा है कि 150 रुपया लगवा दी भाई, तो 2000 रुपया टीका लगा कर दो। सर, चलान तो फिर भी जमा कराना ना। अगर आपने कोई वायलेशन की है, हुकूमत आपको रोकती है, वार्डन आपको रोकता है, तो आपने उसका चलान तो पे करना ही करना है। आज नहीं तो कल पे पाकिस्तानी अवाम है, इसको आस्ता आस्ता समझाएं। ये सारा कुछ एक महीने में समझाना टुर पड़े हैं, ये इतनी जल्दी समझने वाले नहीं गए, ठीक है ना। हुण ए चौंक दे विच इशारा लाना बनदा, अपनी ईमानदारी ना दसो बनदा सर, क्यों चलना चलेगा, किस तरह चलेगा? इत्थे 1 सैकंड एक गड्डी खिलार लो, तुहानूं 1 मिनट तो पहले उत्थे तक ट्रैफिक जाम मिल जाएगी। यह जगह उत्थे सूट है, इसीलिए उन्होंने बंद किया हुआ। देखें, बंद मजबूरी बन गई ना। चलते ये रात को ऑन होता है, दिन पूरा दिन बंद है, रात को 12 बजे के बाद ऑन होता है। ये कोई नई साइंस है भाईजान? हाँ जी, ये इशारे का मकसद मार्केट में दिन में ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। हालांकि अक्सर जगहों पे रात को इशारे फ्री कर दिए जाते हैं, और आप बता रहे हैं ये रात को चलता है। ये रात को ओपन होता है। एक इधर की, एक ये वाला इशारा, ये है कि चौक वाला इशारा। ये जरा बाप पता है, ये जो हमारे बैठे हैं ना कंट्रोल रूम में, वो मेरे ख्याल से इस जगह, इस मामले में ना, इस रोड के मुकलोर रोड पे रात को उनके दिन होता है। और एक छोटी सी बात बताइए, इस तरफ जाएंगे आप, उसकी बेसमेंट के बीच में मैकेनिक बैठे हैं, वो किसी गाड़ी का भी काम करके ऊपर आते हैं ट्राई लेने के लिए, वो किसी ने हेलमेट ना डाला हो, वो 2000 रुपया टीका लग जाता है। वो बताएंगे वो गाड़ी वाले को चलान तो अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे चलान होना ही होना है। हुकूमत ने आपकी सेफ्टी के लिए कर रही है ना। ये जो रोड है ये भी आपकी सेफ्टी के लिए है, क्योंकि एक इवेंट होने जा रहा है, उससे आपको महफूज रखने के लिए कि अगर खुदा ना खास्ता रोड पे डोर आती है तो आप लोग महफूज रहें, इसलिए वो रोड दे रहे हैं। और वो हुकूमत आपको फ्री दे रही है। बात सबकी बड़ी, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, मगर आवाम को लिए इतनी तो सहूलत करें, जिसका 2000 या 4000 चलाना, वो राड पकड़ एक तार लगवाने का जुर्मदार तो ना हो, उसको फ्री हैंड इतना तो दें। जब वो कहीं इशारे में पकड़ा जाए फिर उसका 8-10 हज़ार निकलवाए उनसे, मगर ये उसे एक तार लगवाने के लिए रुके आपके लिए, आप अपनी सहूलत के लिए आपके पास रुका है, वो तो मर गया ना था। यह भी चीज़ तो देखो ना, एक बंदा तार लगवाने की अपनी सहूलत है, तुम लैके लगे खड़े हो। ये भी एक मसला है जी कि आवाम ये गिला कर रही है कि अगर हम आपके पास फ्री राड लगवाने आते हैं तो आप हमारे चलान चेक करते हैं, और अगर
चालान पे ना करें तो हुकूमत की जानिब से फ्री रोड नहीं दिया जाता। बंदा भी अंदर जिधर चलान ज़्यादा ने और पर्चा भी देने पे है। मैं 2 दिन पहले एक जगह बैठा था, मतलब रोड अगर आप लेने गए तो अगर पकड़े गए तो आप पे पर्चा भी दे देंगे। पर्चा भी दे रहे हैं और 8 तो 10 हज़ार रुपये चलान ने। उसकी गड्डी बंद हो चुकी है, उन्हें अपनी जान बड़े मुश्किल छुड़ा के आया है और मेरे सामने बंदे नाल गलबात हो रही है। वो कहता भाजी मैं अपनी जान छुड़ा के आया, गड्डी के जिन्हें चलान पे ने और किस तरह जान छुड़ी पे और वो इन्ने की गड्डी नहीं है जिन्हें चलान वो पै गए। चालान पे करेंगे उसके बाद आपको रोड लगा के देंगे हुकूमत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यार मुझे बताएं कि हुकूमत ये रोड दे रही है फ्री में, आप पैसों का लगवाने आगे। और सर जी हुकूमत को कौन लगेगा? इतनी लंबी लाइनें हैं, लगाने का फायदा ही नहीं है। यहाँ पे ले लो 200-300 का है, फायदा ही नहीं है, यहाँ पे आके लगवाओ इजी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मेन वजह ये है कि वहाँ लाइन इतनी लंबी है कि आपके पास टाइम नहीं है और टाइम की बचत के लिए आप यहाँ पैसों का लगवा रहे हैं। बिल्कुल यही है। तो वो अगर आप लाइन में लग जाएं तो ज़्यादा बेहतर ना हो कि हम एक डिसिप्लिन कौम बनेंगे, लाइन में लग के लगवा लेंगे? क्या इसमें लाइन में वो डिसिप्लिन ठीक है, लेकिन आपको पता है आज के दौर में टाइम कितना कीमती है, वक्त की कदर करनी चाहिए। अब मेरा ऑफिस टाइमिंग है, सुबह 8 जाता हूँ, शाम को मैं 5 बजे फ्री होता हूँ। उसके बाद एकेडमी के बाद तकरीबन 10 बज जाते हैं। तो उन दौरान मेरे पास तो इतना टाइम है नहीं कि लाइन में लग जाऊँ, तो इसलिए इजी यही था कि यहाँ से लगवा लो, काम निबट जाएगा। ये भी एक मसला है जी कि आवाम कह रही है कि हमारे पास टाइम की कमी होती है जिसकी वजह से हम रोड लगवाने के लिए इस मार्केट में आते हैं। मजीद लोग हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई साहब रोड लगवाने यहाँ क्यों आए हैं? आए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी कैसे हैं? ठीक है जी। हुकूमत फ्री में दे रही है, आप पैसों का लगवाने आ गए। हुकूमत वाली लैना च पुत्र लगे नहीं जाता। हुकूमत लैना च लगा जाता बहुत जल्दी। जाहरी गल है जी। सर आप बताएं, आप यहाँ लगा रहे हैं तो मोस्टली लोग जो आते हैं क्या कहते हैं, किस वजह से वो फ्री में नहीं लगवा रहे? फ्री में वो कहते टाइम बहुत लगता, लैना च लगना पैंदा है। भाई लैना च लग के कहते लवाना पैंदा ते 2-2 घंटे लगना पैंदा लैन च, फिर वारी आती है। कोई इस करके आन के इतने आते हैं, आन के लवा के चले जाते हैं। असं हम 200 का भी लाने, 250 का भी लाने, 300 का भी लगता जो पैप के हिसाब से भारा होंगे। आवाम की जानिब से 2 मसाइल की निशानदेही की गई। एक बड़ा मसला लंबी लाइन्स है जिनकी वजह से उनका वक्त ज़ाया हो रहा है। दूसरी जानिब आवाम ने यह भी शिकवा किया कि जो रोड्स हुकूमत लगा रही है वो रोड्स नाकिस क्वालिटी के हैं। इस हवाले से हमने CTO दफ्तर में 12 कॉल की और उनके PRO से राबता करने की कोशिश की, लेकिन उनकी जानिब से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। दूसरी जानिब लाहौर में 10 लाख के करीब रोड्स लगाए जा रहे थे। वो डेटा हासिल करने के लिए हमने ज़िले इंतज़ामिया के नुमाइंदों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी हमें कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं किया। हम चाहते थे कि आपको दिखाएं कि अब तक कितने रोड्स हुकूमत लगा चुकी है, क्योंकि 1 फरवरी से हुकूमत रोड के बगैर जो मोटरसाइकिल रोड पर होगी उस पर चालान करने जा रही है। हुकूमत ने एक फ़ैसला किया कि बसंत होगी। अब बसंत तो होगी, लेकिन अब उस बसंत को भुगतेगी आवाम चालानों की सूरत में। आज के लौहनामा से इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह।